नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ठंड के समय में मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के समय में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, मुर्गियों को क्या खाने के लिए देना चाहिए ताकि मुर्गियाँ स्वस्थ रहे, मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियाँ दिखाई ना दे और मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सके। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि ठंड के समय मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आते हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होता है। और इसी कारण के वजह से शायद ठंड के समय में बहुत सारे लोग मुर्गी पालन नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग गर्मियों के दिनों में ही मुर्गी पालन करना पसंद करते हैं। ठंड के समय में वो मुर्गी पालन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम ठंड के समय में मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आएंगे और मुर्गियां मर जाएंगे, जिसके वजह से हमारा नुकसान होगा। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आते हैं, इस बात को मैं भी ना नहीं करूँगा। पर अगर आप लोग पहले से ही सावधान होते हैं, मुर्गियों में बीमार फैलने से पहले ही या मुर्गियों में बीमार आने से पहले ही अगर आप लोग सावधान होते हैं, मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करते हैं, तो मुर्गियों में बीमारियां नहीं आएंगे। ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात जानने की कोशिश करना होगा कि ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसका कारण क्या है। मतलब किन कारणों के वजह से ठंड के समय में मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आते हैं, यानी कि ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसका कारण क्या क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता करना है। देखिए साथियों, मेरे हिसाब से ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसका जो पहला कारण है वो ये है कि मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता उस समय कम हो जाता है। तो इस समय आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना है। मुर्गियों को जितना हो सके अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है, मुर्गियों को समय समय पर विटामिन मल्टीविटामिन देना है। ये अगर आप लोग करेंगे तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ठंड के समय में मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे, मुर्गियों को कोई भी बीमार आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठंड के समय में मुर्गियों में जो ज़्यादा बीमारियां आते हैं उसका दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को सही तापमान पर नहीं रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते हैं। देखिए साथियों, ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को सही तापमान पर नहीं रखेंगे तो मुर्गियों को ठंड लगेगा और उसके वजह से मुर्गियों में बीमारियां आएंगे और मुर्गियां मर जाएंगे। तो अगर आप लोग मुर्गियों को सही तापमान पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है कि मुर्गी घर जो है वो आप लोगों को ऐसे स्थान पर निर्माण करना है जहां धूप पड़े। मतलब धूप होने के जगह पर ही मुर्गी फार्म का या मुर्गी घर का निर्माण करना है। बहुत सारे लोग मुर्गी घर का निर्माण ऐसे जगह पर करते हैं जहां धूप नहीं पड़ता है, जहां ज़्यादा छाँव होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ऐसे स्थान पर मुर्गी फार्म का निर्माण करते हैं तो मुर्गियों को ठंड लगता है और मुर्गी घर के अंदर सूखा नहीं होता है। मतलब मुर्गी घर का जो बिछावन है वो सूखा नहीं होता है, वो गीला होता है और उसके वजह से वहाँ एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है और उसी के कारण मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मुर्गी घर का निर्माण आप लोगों को ऐसे स्थान पर निर्माण करना है जहाँ ज़्यादा धूप पड़े। अगर धूप पड़ने के जगह पर आप लोग मुर्गी घर का निर्माण करते हैं तो मुर्गियों को ठंड भी नहीं लगता है और मुर्गी घर का जो बिछावन है वो भी सूखा रहता है और वहाँ एमोनिया गैस का उत्पन्न भी नहीं होता है। ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आते हैं उसका तीसरा कारण मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को रानीखेत का वैक्सीन नहीं करते हैं। साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में ज़्यादातर रानीखेत बीमार सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और रानीखेत बीमार जो है ये एक बहुत ही भयंकर बीमार है और अगर एक मुर्गी को ये बीमार आक्रमण करता है तो पूरा फार्म
खाली हो जाता है, क्योंकि ये बीमार बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है और अगर ये बीमार मुर्गियों को आक्रमण करता है तो मुर्गियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले ही मुर्गियों को रानीखेत का वैक्सीन करना होता है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर रानीखेत का जो पहला वैक्सीन होता है वो मुर्गियों को दिया जाता है। जब आप लोग 1 दिन के चूजे खरीदते हैं तो चूजे अवस्था में ही उन्हें ये वैक्सीन दिया जाता है। उनके आँख में 1 बूंद दिया जाता है और उसके बाद 21 नंबर दिन में भी मुर्गियों को रानीखेत का जो दूसरा वैक्सीन होता है वो दिया जाता है। ये वैक्सीन भी उनके एक आँख में 1 बूंद दिया जाता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को रानीखेत और IBD बीमारी से बचाना चाहते हैं तो मुर्गियों को सभी वैक्सीन समय पर कर देना है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर F1 वैक्सीन करना है, जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर IBD वैक्सीन करना है। 21 दिन में रानीखेत का बूस्टर डोज देना है और 28 दिन में IBD का बूस्टर डोज देना है। ये सभी वैक्सीन अगर आप लोग सही समय पर मुर्गियों को कर देते हैं तो इन भयंकर बीमारियों से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। साथियों, ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देता है उसका 4 नंबर कारण मेरे हिसाब से ये है कि ठंड के समय में बहुत सारे लोग मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं। साथियों, जब धूप निकलता है तब उस समय मुर्गियों को आप लोग ठंडा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग सुबह के समय में और शाम के समय मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो मुर्गियां वो पानी पीना पसंद नहीं करते हैं और अगर वो पानी पीते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को सर्दी हो जाता है और यही सर्दी बाद में CRD हो जाता है। तो इसीलिए सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। साथियों, ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देता है उसका 5 नंबर कारण मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथियों, ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है और अगर आप लोग मुर्गी फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक जाता है और उसके वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है और ठंड के वजह से मुर्गियों में कई सारी बीमारियां दिखाई देते हैं, जैसे कि CRD, इन्फेक्शियस कोयजा, रानीखेत इत्यादि। तो इसीलिए अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो खासकर ठंड के समय में पर्दे का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना है। शाम के समय में पर्दे से मुर्गी फार्म को ढक देना है और जब धूप निकलना शुरू हो जाता है तब उस समय पर्दे को ऊपर उठा देना है ताकि रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती हैं उसका 5 नंबर कारण मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को सुबह के समय में और रात के समय में हरा चारा खाने के लिए देते हैं। देखिए साथियों, वैसे तो मुर्गियों के लिए हरा चारा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पर अगर आप लोग इसको सही समय पर मुर्गियों को नहीं देते हैं तो ये फ़ायदे के जगह नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए मुर्गियों को हरा चारा देने का समय भी आप लोग को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों के समय में आप लोग कभी भी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए दे सकते हैं, पर ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है तो इसीलिए सुबह के समय में और रात के समय में मुर्गियों को कभी भी हरा चारा खाने के लिए नहीं देना है। हमेशा दोपहर के समय में या जब धूप निकलता है तभी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देना है। अगर आप लोग सुबह के समय में या रात के समय में मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों को सर्दी लगता है या CRD भी हो सकता है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बातें बताए हैं ये बातें अगर आप लोग अच्छे से मान के चलते हैं तो ठंड के समय में भी मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। मुर्गियों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मुर्गियों में बीमारियां नहीं आएंगे। तो यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।